अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूआई डिज़ाइन करने से पहले कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना होता है और कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। मतलब लेट्स से अगर हमने कोई इंटरफेस डिज़ाइन करना है तो उससे पहले कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि भाई कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने लगे हैं, क्योंकि यूएक्स यूआई डिजाइनर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देंगे। तो इसी तरह से ही मेरे पास एक रियल क्लाइंट आया हुआ है, यूके बेस्ड क्लाइंट है। उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सवाल थे मैंने उससे पूछे और हमारे बीच कौन कौन सी डिस्कशन हुई। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि भाई बेसिकली बिफोर आई स्टेप इनटू द डिज़ाइनिंग, फर्स्टली आई वांट टू नो कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या जिसके लिए हमने ये डिज़ाइन करना है। तो उसने बताया कि यार यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जब भी कोई इवेंट होस्ट किए जाते हैं तो वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर होस्ट किए जाते हैं, लाइक क्यूपे एंड इवेंटब्राइट। और वहाँ से जाके बच्चे जो है वो टिकट्स परचेज करते हैं और उन्हीं को ही हम वो जो टिकट्स होती हैं उसी के बिहाफ पे वो एंट्री लेते हैं। तो हमें उससे मसला ये है कि उनका एक तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा है और दूसरा कमीशन ज़्यादा है। मतलब 10% जो है वो इवेंटब्राइट हर टिकट के सेल के ऊपर हमसे लेता है, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा फ़ी है। तो और दूसरा प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और तीसरा उसने जो भी चीज़ें बताई हुई हैं वो यहाँ पे मैंने लिख ली हैं इस तरह से। उसके बाद थी मैंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मुझे समझ आ गई कि भाई कमीशन उनकी हाई है जिसकी वजह से आपको ये प्लेटफॉर्म चाहिए। दूसरा डिलेड पेमेंट्स, उसने ये बताया कि भाई जब भी हम कोई इवेंट वहाँ पे होस्ट करते हैं तो वो पेमेंट तभी रिलीज़ करते हैं जब इवेंट ही ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद भी 8 दिन का गैप देके फिर हमें वो जो है वो पेमेंट रिलीज़ करते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड परचेजिंग प्रोसेस, वहाँ पे जाओ भाई इतना सारा प्रोसेस को फॉलो करो तो वो हमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, जिसकी वजह से हमें अपना प्लेटफॉर्म होगा तो हम जितनी चीज़ें चाहें वो सिंपल करके जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। और दूसरा डिले सपोर्ट, क्योंकि बड़े बड़े जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पे ये मसला बहुत आता है कि भाई जब उनसे बात करोगे, सपोर्ट के लिए जाओगे तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो उसने कहा कि भाई जब हम कोई इशू फेस करते हैं तो हम उनकी सपोर्ट से बात करते हैं और सपोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स आने में बहुत सारा टाइम लगता है। और उसने हमें ये एक और भी रीज़न दे दिया कि भाई डेटा ऑफ अनसक्सेसफुल परचेजेस। तो उसने ये 5-6 रीजंस बताए जिसकी वजह से उसने कहा कि हमें भाई अपना प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम ये टिकट्स वगैरह जो हैं वो सेल कर सकें। तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मिल गई कि भाई उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए जिस पे वो अपने टिकट्स जो हैं वो जाके इवेंट्स की टिकट्स जो है वो होस्ट कर सकें और बच्चे आके वहाँ से टिकट्स परचेस कर सकें। आई होप के यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। दूसरा था मैंने उससे पूछा कि अच्छा भाई आपके उस तरह से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसने बताया कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इवेंटब्राइट है, क्यूपे है, टोस्टमास्टर है एंड इवेंट बुकिंग है। तो मैंने इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने ये भी पूछा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली जो इसकी ऑडियंस होगी तो वो स्टूडेंट्स भी होंगे और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आके इजीली कोई इवेंट अगर वो क्रिएट करना चाहें तो वो इवेंट क्रिएटर भी बन सकता है। और इवेंट दूसरा है परचेजर, तो टिकट्स जो परचेज करेगा तो वो परचेजर भी बन जाएगा। तीसरा मेरा सवाल था कि अच्छा भाई फाइनल जो बिजनेस गोल्स हैं वो क्या हैं। तो उसने ये मुझे कुछ बिजनेस गोल्स बताए कि रिड्यूस कमीशन फ़ी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो कमीशन जो होगी उनकी कम होगी। दूसरा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस जो होगी, क्योंकि वो अपना उनका प्लेटफॉर्म होगा तो वहाँ पे जब भी वो कोई बच्चा आके टिकट परचेस करेगा तो वो सीधा उनके अकाउंट में ही पेमेंट जाएगी। सिंप्लीफाइंग टिकटिंग प्रोसेस, तो जो भी उनका प्रोसेस होगा टिकटिंग का तो वो ईजी एंड मतलब फिजिबल होगा यार, जाके सिंपल सी बात है, जाओ क्लिक करो और परचेस कर लो। इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करना है। दूसरा इंक्रीज रेवेन्यू, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो उनका जो गोल है कि भाई इतना हम सब कुछ करेंगे, फ़ी भी कम रख रहे हैं, कमीशन ये वो सारी चीज़ें, तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होना चाहिए।
दूसरा है इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस। बदौलत दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग हैं, इसी वजह से ही तो हमने ये प्लेटफॉर्म जो है वो न्यू बनाना है और इसका जो इंटरफेस और ये सारी चीजें बाकी के कंपटीटर से बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये तो सवाल हमें मिल गए और हमें यहाँ पे आप देखें मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी उससे ली हुई है, कंपटीटर्स मार्केट एनालिसिस भी कर ली है, ऑडियंस भी यहाँ से मैंने पकड़ ली और बिजनेस गोल्स भी पकड़ लिए। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि बेसिकली यूआई डिजाइन करने से पहले ये चीजें करना लाजमी होती हैं। और उसने बताया कि भाई हमारे जो प्लेटफॉर्म का नाम होगा वो है स्विफ्टी पे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो उसको मैंने इस तरह से स्टेटमेंट में जो है वो कैप्चर कर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं। इन रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग इवेंट hosting platform, Cephii was approached by the US representing and event organizations। बेसिकली ये सारा फंडा लिखने के पीछे ये कहानी है कि वो कह रहा था कि भाई मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इवेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपने इवेंट्स को होस्ट कर सकूँ, बच्चे आके वहाँ से परचेस कर सकें, उसकी कमीशन कम होगी और उसका जो इंटरफेस होगा वो बाकी कंपटीटर से अच्छा होना चाहिए। और बाकी तो मैंने सारी चीज़ें आपको साथ डिस्कस कर ली हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट स्टेप कि मैंने जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अपने जो क्लाइंट से उससे किस तरह से बात की हुई है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो ये लाजमी तौर पे उससे पूछें कि भाई आपके कंपटीटर्स कौन से हैं। मे भी आप उस चीज़ के लिए डिज़ाइन करना शुरू करें जो कि उसके कंपटीटर्स ही ना हो, तो वो फिर आप ये मसला बन सकता है। तो इसलिए ये सवाल उससे पूछना लाजमी रख लें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक रिसर्च करेंगे, यूज़र रिसर्च का ही ये प्रोसेस है सारी चीज़ें, और उसमें हम देखेंगे कि हम वायर फ्रेम्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसने बताए हुए हैं कि भाई ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बेसिकली रिसर्च भी करेंगे, वायर फ्रेम्स बनाएंगे, क्लाइंट से पूछेंगे कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं, उसके बाद हम जाके अपनी एक डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे चलेंगे। और उससे पहले हम यूज़र पर्सोना भी क्रिएट करेंगे ताकि हमें वो जो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ था कि भाई यूजर पर्सोना के लिए माइंड मैपिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम यूजर रिसर्च और भी ज्यादा करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।